जय श्री राम दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल के न्यू ब्लॉग में। और आशा करती हूँ आप सभी लोग ठीक होंगे, बढ़िया होंगे, मज़े में होंगे और एकदम खुश होंगे। और मैं भी यहाँ बिल्कुल ठीक ही हूँ, खुश हूँ, देख रहे हैं आप लोग। और जी हाँ, आज के ब्लॉग की शुरुआत मैं कर रही हूँ। शाम के करीबन अभी 7:30 बज रहे होंगे। मैं शाम का दिया बत्ती वगैरह करके, भगवान की आरती पूजा करके और फिर मैं निकली थी सामान वगैरह लेने कुछ। और आज फ्राइडे है तो यहाँ पे मेरे घर के पास फ्राइडे मार्केट, हर फ्राइडे को ही लगता है ये मार्केट। तो इसको चाहे तो आप फ्राइडे मार्केट बोल सकते हैं या फिर छोटा शॉपिंग मॉल भी बोल सकते हैं। छोटा तो नहीं है, काफ़ी जगह में है, मतलब बहुत बड़ा है ये भी, लेकिन छोटी छोटी दुकानें हैं तो आप इसको छोटा शॉपिंग मॉल भी बोल सकते हैं, छोटा और सस्ता शॉपिंग मॉल बोल सकते हैं। क्योंकि यहाँ पे बहुत सभी चीज़ें मिलेंगी आपको। शायद शॉपिंग मॉल में शायद जो चीज़ें नहीं मिलेंगी ना, वो यहाँ पे मिल जाएंगी, और वो भी आपके बजट में मिल जाएंगी, सस्ती मिल जाएंगी। ये साड़ियाँ जो आप देख रहे हैं ना, ये भी मतलब मिनिमम कम से कम रेट में ही रहती है। इतना हाई फाई रेट नहीं रहता है जैसा दुकानों में या बड़े शोरूमों में रहता है, वैसा रेट इधर पे किसी भी चीज़ का। तो साड़ियाँ ले लीजिए, ये लहंगे देख लीजिए, लहंगे भी एकदम हैवी, इतने हैवी लहंगे हैं जो आप शादी में, पार्टियों वगैरह में, शादियों में भी ये लहंगे आप पहन सकते हैं। ऐसे लहंगे हैं, ये देखिए अभी यहाँ पे रखे हुए हैं। तो यहाँ पे आपको हर छोटी से छोटी चीज़, घर की यूज़ होने वाली छोटी मोटी चीज़ भी देख ही रहे हैं आप, मैं दिखा रही हूँ आप लोगों को। तो सारी चीज़ें यहाँ पे, सारी दुकानें हैं, सारी चीज़ें अवेलेबल हैं। तो आपको कहीं नहीं जाना है, ये मॉल, शॉपिंग मॉल ही बोल सकते हैं। वैसे तो हर फ्राइडे को ये लगता है मार्केट, घर के मेरे जस्ट पास में ही है, लेकिन मैं जब लेना होता है तभी आती हूँ। जब यानी कुछ चीज़ लेना है, कोई चीज़ मुझे ज़रूरी लगती है तभी मैं आती हूँ। वैसे तो मुझे मालूम है कि यहाँ सारी चीज़ें मिलती हैं, तो जब मुझे कुछ लेना होता है ना तो आ जाती हूँ जिस दिन। तो आज मैं आई थी तो मैंने सोचा आप लोगों को भी इधर से आप लोगों को दिखा देती हूँ ये छोटा वाला शॉपिंग मॉल। मैं तो वैसे देखती हूँ, आते जाते देखती रहती हूँ, मेरे घर से भी दिखाई देता है। तो मैंने सोचा आप लोगों को आज दिखा देती हूँ कि मैं आज कौन से शॉपिंग मॉल में आई हुई हूँ। यहाँ पे देखिए ब्लाउज पीसेस, ब्लाउज, रेडीमेड ब्लाउज भी, मतलब हैवी ब्लाउज, हर सारी चीज़ें। ये आर्टिफिशियल ज्वेलरी हैवी भी है, हल्की फुल्की भी, हल्के में भी है, हैवी भी है, हर तरह से जैसे भी आपको चाहिए। और ये देखिए बर्तन भी यहाँ पे है, जैसे बड़े बर्तन भी है, छोटे बर्तन भी है, स्टील के बर्तन है, जैसे भी आपको चाहिए, पीतल के चाहिए, स्टील के चाहिए, हर बर्तन वहाँ पे बर्तन भी है। और कपड़े देखिए, कपड़े भी मिल जाएंगे, जेंट्स के देखिए तो मिल जाएंगे, और आप अपने लिए, जैसे मैं अपने लिए देखना चाहूँ, बच्चों के लिए देखना चाहूँ, सभी के लिए यहाँ कुर्ती, ड्रेस वगैरह जैसे भी आप लोगों को चाहिए, सूट हैवी में, हल्के में, डेली वेयर में, डेली यूज में, जैसा भी चाहिए ना वैसा यहाँ पे मिल जाएगा। और ये देखिए, ये मैं यहाँ पे लहंगे और साड़ियाँ देख रही थी। ये देखिए साड़ियाँ भी आपको हैवी और हल्के में, डेली यूज में, वैसे साड़ियाँ भी मिल जाएंगी। हैवी में लेना है आपको, पार्टी वियर लेना है ना, तो वो भी यहाँ पे मिल जाएगी। ऐसा नहीं है आपको कि शोरूम में ही ऐसे ये सब चीज़ें मिलेंगी, यहाँ पे भी सारी चीज़ें ये लोग जो दुकान लगाते हैं ना, वो लोग लेके आते हैं, जैसा आपको चाहिए, हल्का भी, हैवी भी। ये देखिए, ये साड़ी खोल के देख रही थी, मैं नहीं देख रही थी, कोई और देख रहा था, मुझे लेना नहीं था तो मैं नहीं देख रही थी। जब मुझे लेना होता है तो वही मैं उसको देखती हूँ, बस आप लोगों को दिखा रही थी। ये देखिए रेडीमेड ब्लाउज़ हैं, गोल्डन में, ब्लैक में, मल्टी कलर में, सारे कलरों में, मतलब सभी कलरों में है, आप साड़ी मैचिंग से ले सकते हैं। और यहाँ देखिए ये लहंगा जो कोई देख रहा था तो मैं वीडियो ले रही थी, और ये लहंगा मैंने प्राइस पूछा था तो कुछ 2500 करीब बताया था, और अच्छा था, मतलब देखने में भी अच्छा लग रहा था, और हैवी भी है। और आप चाहे तो, मतलब जिसको हैवी नहीं पसंद है तो हल्के में लेना है तो वैसे भी मिल जाएगा, कम दामों में भी मिल जाएगा। मतलब ज़्यादा भी नहीं महंगा था कि आपको 5-10 हज़ार में लहंगे इधर पे, कम से कम प्राइस में 5000 के अंदर ही लहंगे थे ये जितने भी मैंने उससे पूछे थे, शॉप वाले भैया से मैंने पूछा, तो यहाँ पे ऐसा 2-2,500 3,000 जैसे आप लेंगे ना वैसे थे, तो कम से कम दाम में भी थे यहाँ पे तो अच्छा है ना।
मतलब दुकान से 100 शोरूम में जाएंगे तो हम 5,000 10,000 उससे भी ज़्यादा, कहीं ज़्यादा महंगे जितने आपको लेने हैं, यदि महंगे लेने हैं तो कितने महंगे महंगे लहंगे वगैरह आते हैं शादी के लिए, पार्टियों के लिए। तो ये बल्कि ये मुझे थोड़ा ठीक लग रहे थे। और अब इतने कम दामों में क्या लेंगे, 2-2.5 हज़ार में तो आजकल साड़ियाँ आती हैं, तो लहंगे यदि मिल रहे हैं 2-3 हज़ार में तो अच्छा है ना यहाँ पे। तो चलिए उसके बाद ये देखिए मार्केट, यहाँ सब्जी की मार्केट के पीछे लगा हुआ था, और फिर मैं वहाँ से निकलने के बाद फिर मैंने कुछ सब्जियाँ जो मुझे लेनी थी वो मैंने ख़रीदी यहाँ पे। तो एकदम पास में ही है, यहाँ पे सब्जियों की दुकान थी और उसके पीछे वो मार्केट था। तो वहाँ से जस्ट निकलने के बाद फिर मैंने सब्जियाँ खरीदी, और सब्जियाँ खरीदने के बाद फिर मैं वापस घर आ गई थी। तो यहाँ देखिए घर आने के बाद मैंने जो कुछ लिया तो लिया, कुछ ने जो लिया है वो आप लोगों को दिखा रहा है। तो बच्चों का तो कुछ ना कुछ होता ही है ना। मुझे जो ज़रूरी सामान लेना था वो मैंने ले लिया, लेकिन बच्चों को जो ज़रूरी होता है वो तो अपना ले ही लेते हैं। तो पहले उनका हो जाए फिर उसके बाद हमारा होता है। तो पहले मैं उसको जो लेना होता है वो ले देती हूँ, फिर उसके बाद मैं अपना लेती रहती हूँ, नहीं तो वो फिर मुझे कुछ भी नहीं खरीदने देगा, इतना परेशान करेगा ना। तो जब उसको मिल जाएगा ना तो फिर वो अपना लेके शांत हो जाता है। फिर उसके बाद फिर मैंने, हाँ तो आपको दिखाया नहीं मैंने क्या ख़रीदा था। वहाँ से मैंने कप ख़रीदे थे, स्टील के कप, क्योंकि ये कप मैंने इसलिए ख़रीदे थे क्योंकि जो चीनी मिट्टी वाले कप है ना वो इतने टूटते हैं ना, मेरे हाथों से तो टूटते ही हैं, मतलब बच्चे तो तोड़ते ही हैं, मेरे हाथों से भी उतने टूट जाते हैं, धोने में या रखने में कैसे भी होता है टूट जाते हैं। तो वैसे वो कप तो है ही, तो मैंने सोचा कि स्टील वाले डेली यूज के लिए, घर के लिए ये ले लेते हैं। ये अच्छे भी दिख रहे थे मुझे, मैंने एक बार और यूज किए थे ये वाले, तो मैंने सोचा इस बार फिर यूज कर लेते हैं, एक बार और ले लेती हूँ। तो ये वाले ले लिए, और क्योंकि जब बहुत ज़्यादा ही टूट रहे हैं, कुछ दिन भी चलते नहीं हैं, मैंने सोचा इस बार ये वाले ले लेती हूँ। और ये बॉटल, मैंने पानी की बोतल मुझे अच्छी दिख रही थी, मैंने सोचा था पूरा सेट ले लेती हूँ, लेकिन मैं थोड़ा लेट से गई थी ना, तो ये वाली जो ये डिज़ाइन की थी वो थी नहीं, 2 ही थी, बाकी दूसरे डिज़ाइन की थी, तो मैंने सिर्फ 2 ही ले ली। मैंने वो भैया से बोला था कि आप बाद में और ले आना, तो मैं 4-5 और ले लूँगी, क्योंकि अभी गर्मियों में तो बॉटल की ज़रूरत पड़ने वाली है, फ्रिज में जितनी भी बॉटल रखेंगे ना कम पड़ेगी। तो बस ये लिया मैंने, और ज़्यादा कुछ नहीं लिया था। बॉटल जो ज़रूरी सामान मुझे लेना था, बस मैंने जो सोच के गई थी मुझे ये लेना है वो ही लिया था, और कुछ मुझे अभी ऐसा ज़रूरी समझ में नहीं आया तो मैंने वो नहीं लिया। और लगता तो हर फ्राइडे ही है, कभी भी ले सकती हूँ। तो और यहाँ पे लव घर पे ही था, ट्यूशन से आ गया था, तो उसके लिए मैंने सेव पूरी लिया, क्योंकि आने के बाद बच्चों को ये चाहिए होता है ना मेरे लिए क्या लाए तो कुछ तो अपनी गाड़ी में खुश था, उसको मैंने जूस पिला दिया था, और लव को सेव पूरी मैंने लेके आई थी। तो ये देखिए दोनों अपने अपने कामों में बिजी हैं, कुछ अपनी गाड़ियों में बिजी है, अपने खेल में बिजी है, और लव को अभी शाम का टाइम था, ट्यूशन से आया था, तो उसको भी भूख लगी थी, तो ये अपना सेव पूरी खा रहा है। हाँ जी, तो उसके बाद फिर मैं ये शाम को जो मैंने कपड़े निकाले हुए थे सूखे वाले ना, तो उनको मैं फ़ोल्ड करने बैठ गई थी, क्योंकि 1 घंटे से ज़्यादा ही टाइम तो वहाँ पे लग गया था, मार्केट में लग गया था, फ्राइडे मार्केट में, तो 1 घंटा तो लग गया था। ज़्यादा कुछ सामान भी नहीं लिया, लेकिन फिर भी घूमने फिरने में लग ही जाता है 1 घंटा। सब्जियाँ ली, कुछ लिया, आने जाने में थोड़ा टाइम लग जाता है, तो 1 घंटे करीब लग गया था। उसके बाद फिर मैं घर आई, तो अभी टाइम खाने का उतना जल्दी था नहीं, और वैसे भी मुझे आज खाना कुछ ज़्यादा बनाना भी नहीं था, तो ये सब काम नहीं तो अभी नहीं करती, तो फिर मैं या तो इसको सुबह करती, दोपहर में, कल दोपहर में करती। तो मैंने सोचा अभी टाइम था, तो मैंने कपड़े भी फोल्ड कर दिए जो रखे हुए थे, नहीं तो फिर वो वैसे के वैसे ही रखे रहते, और कल के भी हो जाते तो वो और ज़्यादा हो जाते तो ऐसा होता है ना, यदि थोड़ा थोड़ा काम हम यदि टाइम पे कर लेते हैं ना तो वो कम हो जाता है, और यदि हम उसको टाइम पे नहीं करेंगे तो वो आज का थोड़ा हो जाएगा, फिर कल का थोड़ा हो जाएगा, फिर वो धीरे धीरे बढ़ता जाता है, और फिर उसके लिए हमें ज़्यादा टाइम निकालना पड़ता है। तो वो भी मैंने काम निपटा लिया अपना। और उसके बाद फिर कल है लव का हिंदी का पेपर है,
हिंदी का पेपर है, तो इसलिए मैं उसको रिवीजन करा रही थी। क्योंकि मुझे आजकल बच्चों को ना जितना इंग्लिश नहीं टफ़ लगता है, उससे ज़्यादा उनको हिंदी टफ़ लगता है। बच्चों को मैंने देखा है, लव को ही मैं अपने देख रही हूँ कि उसको मुझे इंग्लिश का उसका कोई भी सब्जेक्ट का नहीं रिवीजन कराना पड़ता है मतलब उतना, लेकिन हिंदी का कराना पड़ता है। और हमारे टाइम में अलग ही था, हम हिंदी में तो हम बहुत ही अच्छे थे, इंग्लिश में थोड़ा हमको प्रॉब्लम होता था। और आजकल के बच्चों का क्या है, इनको हिंदी में प्रॉब्लम होता है। हिंदी में इनको, मेरे लव की तो लिखने में स्पीड भी कम है हिंदी। इंग्लिश तो वो फटाफट लिख देता है, कोई सा भी सब्जेक्ट हो, साइंस हो, सोशल साइंस हो, कोई सा भी सब्जेक्ट हो, इंग्लिश में वो पूरा कर लेता है। और इंग्लिश मीडियम है तो सारे सब्जेक्ट इंग्लिश से ही हैं, सिर्फ हिंदी है तो वो सिर्फ हिंदी में है, एक हिंदी और मराठी। तो हिंदी और मराठी में इसको बहुत ही ज़्यादा मतलब मेहनत लग मुझे भी लगना पड़ता है उसको, इसीलिए मैं उसका रिवीजन थोड़ा करवा रही थी। क्योंकि कल सुबह ही पेपर है, तो मैंने सोचा थोड़ा बैठ के मैं रिवीजन करवा दूँगी ना, तो थोड़ा अच्छा है, मुझे लगेगा कि हाँ उसने कुछ किया है। जब तक मैं नहीं कराऊंगी तो मुझे ये लगेगा पता नहीं ये क्या किया है क्या नहीं किया है। तो बस मैंने उसका रिवीजन कराया, और उसके बाद फिर मैंने खाना मैंने आज कुछ बताया आपको, ज़्यादा कुछ नहीं बनाया था, रोटियां बस बनाई थी मैंने, और सब्जी दोपहर की ही रखी हुई थी। दोपहर को मैंने आलू बैगन मटर की रसेदार सब्जी बच्चों को बनाई थी, और आलू पालक बैगन की अपने और पांडे जी के लिए बनाई थी। तो दो यहाँ रात के खाने में है सब्जी और रोटी, और दूध मैंने रख दिया है बॉईल होने, जो कि खाना खाने के बाद हम पियेंगे। चलिए ठीक है दोस्तों, इसी के साथ आज का ये ब्लॉग यहीं पे एंड करते हैं। अगले न्यू ब्लॉग में हम फिर मिलेंगे।